जय हिंद दोस्तों तो कल से अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगा दिया है और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि रशिया ने फुल एक्सेस खोल दिया है। तो अभी जो इंडियन गुड्स जो यूएस से जा रहा था तो 50% टैरिफ की वजह से अभी सारा गुड्स रशिया जाएगा। और दोस्तों रशिया ने पेमेंट सिस्टम भी बाटा सिस्टम कर दिया है कि हमारा गुड्स वहाँ जाएगा, उनका ऑयल यहाँ पे आएगा, तो बाटा सिस्टम भी होगा और इंडियन करेंसी में भी व्यापार होगा। और रशिया ने साथ में बता दिया है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इंडियन करेंसी में व्यापार कर सकते हो, सऊदी करेंसी में व्यापार कर सकते हो, चाइना युआन में व्यापार कर सकते हो या रशिया रूबल में भी व्यापार कर सकते हो। तो हमने हमारा ऑप्शन ढूंढ लिया है। तो दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। करना था वो तो कर दिया है। उनकी तरफ से तो नोटिस इशू हो चुका है कि कल से इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स जो हैं वो लगने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस मुश्किल समय में इंडिया के साथ आकर खड़ा हुआ है हमारा बहुत ही ज़्यादा पुराना और हमारा बहुत ही ज़्यादा परमानेंट दोस्त दोस्तों रशिया के द्वारा दो बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट्स को यहाँ पे कर दिया गया है। रशिया ने सबसे पहले तो ये कहा है भारत को, चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी इंडिया रशिया के बीच में होने वाला कच्चे तेल का फ्लो है वो चलता रहेगा। आपके लिए हम एक स्पेशल पेमेंट मैकेनिज्म एंड साथ में हम लोग आपके लिए स्पेशल लॉजिस्टिक मैकेनिज्म है जिसको लेकर आए हैं सो दैट आपकी कंट्री तक हमारा जो कच्चा तेल है वो नॉन स्टॉप यहां पर चलता रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, उसी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में सबको मालूम ही था कि अमेरिका ये वाले टैरिफ से पीछे हटने नहीं वाला है। उसी अनाउंसमेंट में रशिया ने इंडिया को अपनी मार्केट एक्सेस देना शुरू भी कर दिया है। अभी तक केवल बातें थी, अब दोस्तों एक्चुअल में यहां पर सेक्टर्स सामने आ चुके हैं जो रशिया के द्वारा इंडिया के लिए यहां पर ओपन कर दिए गए हैं। वो कौन से सेक्टर्स हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा एंड साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहां पे नई पेमेंट स्कीम है जिसकी बातचीत करी गई है एंड ऑल्सो ये जो नया लॉजिस्टिक मैकेनिज्म जिसका यहां पे जिक्र किया गया है वो क्या है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसा करने से सिंस इंडिया भी इस यहां पे रशिया की हां में हां मिला रहा है, ऐसा करने से दोनों कंट्रीज की क्या जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग है अमेरिका के खिलाफ उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। आज से 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी 24 अगस्त को कि इंडिया के द्वारा अमेरिका को जाने वाली जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो हमने यहाँ पे सस्पेंड कर दी थी। इसमें कई सारी इसकी डिटेल्स थी, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन इंडिया ने बेसिकली ये कहा था कि एक तो अमेरिका के जो नए कस्टम रूल्स हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन है, इसी के चलते हम लोग इन सेवाओं को एक बार के लिए बंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसी दिन शायद ये एक ट्रिगर पॉइंट बना, शायद ये कोई और यहाँ पे रीज़न बना, लेकिन उसी दिन की बात है 24 अगस्त को दोस्तों रात को रशिया के द्वारा इन अ मेजर गिफ्ट टू इंडिया उन्होंने उस दिन कहा कि अब हम लोग इंडिया को मार्केट एक्सेस देने की जो शुरुआत है वो यहां पर करना चाहते हैं। आप यहां पे देखिए कई सारे आइटम्स जैसे कि गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, आईटी गुड्स हुई, इनकी हमने जो यहां पर एक्सपोर्ट्स हैं वो रशिया में बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके आंकड़े मोस्टली आप ये लगा लीजिए कि या तो सितंबर एंड तक या फिर ईयर एंड तक हमें इसके आंकड़े कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से देखने को भी मिल जाएंगे कि इंडिया का जो सामान है वो रशिया में ज़्यादा जाने लग चुका है। लेकिन इस चीज़ को लेकर अभी जो कंफर्मेशन है ये रशिया के द्वारा दे दी गई है। वी शुड नॉट बी वेरी
वेरी सरप्राइज टू सी दिस, बिकॉज आज से 4 दिन पहले रशिया ने साफ साफ कहा था कि देखिए अगर इंडियन गुड्स अमेरिका नहीं जा सकते हैं तो आप उनको हमारी तरफ भेज सकते हैं। तब भी रशिया ने खुला ऑफर दिया था मार्केट एक्सेस को लेकर, लेकिन अब तो हम लोग उस चीज को वाकई में रियलिटी में होता हुआ भी देख रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उसी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के दौरान रशिया ने यह भी अनाउंस किया, आप देखिए अगस्त 24 की यह बात है, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू रशिया उन्होंने कंफर्म किया कि इंडिया एंड रशिया एक सिंप्लीफाइड बायलेटरल पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं सो दैट दोनों देशों के बीच में जो व्यापार को लेके ट्रांजैक्शंस हैं वो भी स्मूथ हो सके और जो टूरिस्ट और स्टूडेंट्स को लेके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी यहां पर और ज्यादा स्मूथ हो सके। अब इस पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम की डिटेल्स क्या हैं, 2 चीज़ें यहाँ पे सामने आई हैं और इसमें दोस्तों ऐसा नहीं कि केवल रशिया एक रोल प्ले कर रहा है, इंडिया के द्वारा भी रोल प्ले किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो रूपी रूबल मैकेनिज्म है, वैसे तो वो ऑलरेडी इन प्लेस था, लेकिन इसमें भी इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्मूथ आउट करने के लिए और भी स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या लिया गया है, इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर मैंने कुछ दिन पहले भी कवरेज करी थी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को डिफाई करने के लिए आरबीआई ने अपना नया सर्कुलर जारी किया था। ये कहा था कि रशिया से कोई भी अगर इंडिया में आकर के स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन करना चाहता है तो वो कर सकता है, और अभी तक ऐसा करने के लिए बैंकों को आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि अप्रूवल का प्रोसेस हम खत्म कर रहे हैं और आप किसी के लिए भी स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये वाला स्टेप इधर से हमारे आरबीआई ने लिया एंड उधर से रशिया ने कहा कि थैंक यू फॉर दिस, जिसके माध्यम से अब यूएस डॉलर जैसी करेंसीज को हम लोग बाईपास कर पाएंगे और आपसी व्यापार को लोकल करेंसीज यानी कि रुपी और रूबल में ही कर पाएंगे। एंड दूसरा दोस्तों जो कि मैं समझता हूं कि रशिया ने बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव किया है, दूसरा जिसको वो स्पेशल मैकेनिज्म बोल रहे हैं, उन्होंने एक ही झटके में, वैसे तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑयल बेच रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ही झटके में 5 to 7% का और डिस्काउंट है जो कि इंडिया को ऑफर कर दिया है। आप भी जानते हैं इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, कच्चा तेल वहां से लिया जाएगा जहां से सस्ता तेल मिलेगा, एंड रशिया ने बिल्कुल उसी चीज को पकड़कर और ज्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है, जिससे कि इंडिया भी यहां पर इस चीज को लेकर और ज्यादा टेम्प्ट हो जाएगा कि अब तो रशिया एक तो लोकल करेंसीज में डील कर रहा है, दूसरा रशिया जो है वो डिस्काउंट भी दे रहा है। यही वाला मैकेनिज्म है जो कि रशिया ने दोबारा यहां पे इस चीज का जिक्र किया और कहा कि कुछ भी हो जाए कच्चे तेल का जो फ्लो है वो यहां पर नहीं रुकने वाला है। इसके अलावा दोस्तों रशियन एनवॉय ने यहां पर यह भी बातें बताई कि ये तो हमने सिस्टम्स इन प्लेस कर ही दिए हैं, इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब हम लोग बार्टर सिस्टम को भी इन प्लेस ला रहे हैं। मतलब कि अगर इंडिया जो है वो हमसे कच्चा तेल खरीदता है और बदले में पैसे नहीं देना चाहता, बदले में सामान भेजना चाहता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हुआ, मशीनरी हुआ, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हुआ, वो भी भेज सकता है, वो भी हमें मंजूर है। अगर आप सामान नहीं भेजना चाहते, अगर आपके पास यूएस डॉलर्स नहीं है पेमेंट करने के लिए, उस केस में आप लोग हमारे साथ दूसरी करेंसीज में भी सेटलमेंट कर सकते हैं। यूएई के दिरहम हुआ, रशिया का रूबल हुआ और इवन चाइनीज का युआन हुआ, वो भी हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर रशिया ने कहा चिंता मत करिए, वो हमारी जिम्मेदारी है, जो भी यहां पर हो सकेगा हम लोग आपको यहां पर उसमें सपोर्ट करेंगे। आप भी जानते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में, रशिया कितना बड़ा यहाँ पे शिप्स का फ्लीट है जो कि रशिया चलाता है, एंड कितने भी उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए लेकिन उनको आज तक कोई नहीं रोक पाया, और उस चीज़ का भी उन्होंने आश्वासन यहाँ पे दे दिया है। यही पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स, फिर भले वो पेमेंट मैकेनिज्म हो, फिर भले वो लॉजिस्टिक्स मैकेनिज्म हो, इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि आपको चिंता नहीं करना, ये वाला जो कच्चे तेल का फ्लो है ये चलता रहेगा। नाउ दोस्तों वैसे तो इंडिया ने भी इस स्टैंड को पहले क्लियर कर दिया था, लेकिन एन मौके पर आकर के जब ये किया जाता है तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो पोस्चरिंग है वो बहुत ही क्लियर है। पोस्चरिंग क्या है कि देखिए हम तो जी हमारी जो रिलेशनशिप है जिसके साथ बनाना चाहते हैं बनाएंगे, यूएसए के दबाव में आकर के हम लोग रशिया के साथ रिलेशनशिप को खराब नहीं करेंगे। नंबर 2, इंडिया ने ये बताया है कि अमेरिका जो भी कह ले, रशिया पहले से ही हमारा एक रिलायबल दोस्त था, फ्लेक्सिबल दोस्त था, स्पेशली
एनर्जी के सेक्टर में तो रशिया बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए हम लोग उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। एंड द फैक्ट कि इंडिया एंड रशिया मिलकर के यूएस डॉलर को बाईपास करना चाहते हैं, वो ये बताता है कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी केवल एक करेंसी पे नहीं रखना चाहता, इंडिया अपनी डिपेंडेंसी दूसरी करेंसीज पर भी यहाँ पे बना रहा है, सो दैट कल को अगर अमेरिका, हालांकि ऑलरेडी वो तंग कर रहे हैं, कल को अगर और तंग करते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना आ सकें। और ये पॉस्चरिंग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली जिस तरीके की स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे प्ले आउट करी जा रही है। वैसे आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने आज सुबह भी बोल दिया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, 50% टैरिफ लगने हैं वो लग जाएं। कल क्या होगा